स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। आज के इस वीडियो में आपके साथ यूपी पुलिस स्पेशल यूपी के कंबाइंड क्वेश्चंस इसमें डिस्कस किए गए हैं। आपके यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, जनवरी 2018 में क्रिकेट महेंद्र सिंह धोनी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण या फिर खेल रत्न। आपको बताना है महेंद्र सिंह धोनी जी को कौन सा अवार्ड दिया गया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, पद्म भूषण। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? आपके ऑप्शंस हैं ग्राम, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर 4 स्तरीय व्यवस्था, ग्राम, ब्लॉक, जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना, ग्राम और ब्लॉक स्तर पर द्विस्तरीय व्यवस्था, या फिर लास्ट ऑप्शन ग्राम स्तर पर 1 स्तरीय व्यवस्था। फ्रेंड्स, इसका आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। ओके, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर असम। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा डी, असम। ओके, आप सभी को कमेंट में क्वेश्चन का आंसर देना है कि सुदर्शन सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राज्य मानव अधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? आपके ऑप्शंस हैं राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को या फिर आपके राज्यपाल को। इसका आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राज्य सरकार को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ये आपका क्वेश्चन है 5 नंबर, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं 150, 140, 141 या फिर 177। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 177, बट ये अब इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि पर्यावरण निष्पादन सूचकांक यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPL 2023 में आपकी जो इंडिया की रैंक थी वो क्या थी? तो वो है आपकी 8 पोजीशन। ओके, 8 रैंक थी इंडिया की। नेक्स्ट इसमें आपकी लिस्ट में जो टॉप किया था वो कंट्री थी डेनमार्क। ओके, नेक्स्ट हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस कर लेते हैं, उनकी डेट डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले डिस्कस करते हैं आपका बायोडाइवर्सिटी डे। फ्रेंड्स, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज, उनकी डेट और उनकी थीम्स। ओके, सबसे पहला आपका डे है बायोडाइवर्सिटी डे। आपका जो बायोडाइवर्सिटी डे होता है ये आपका होता है 22 मई को, और आप इसकी थीम नोट कर लीजिए, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। ये थी आपकी इसकी इम्पॉर्टेंट डेट। नेक्स्ट है आपका वाटर डे। वाटर डे आपका सेलिब्रेट होता है 22 मार्च को। ओके, 22 मार्च, और इसकी जो आपकी थीम थी, वाटर डे की आपकी थीम थी एक्सीलरेटिंग चेंज। ओके, एक्सीलरेटिंग चेंज। नेक्स्ट है आपका अर्थ डे जो सेलिब्रेट होता है 22 अप्रैल को, और इसकी आपकी थीम थी इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। नेक्स्ट आपका आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट डे। ओके, ये आपका सेलिब्रेट होता है, मनाया जाता है 5 जून को। ओके, और इसकी आपकी 2023 की जो थीम थी वो थी सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन अंडर द कैंपेन #बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ओके, फिर से बता देते हैं एक बार, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन अंडर द कैंपेन #बीट प्लास्टिक पोल्यूशन।
नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट डे पूछा जाता है योगा डे। ओके, योगा डे आपका सेलिब्रेट होता है 21 जून को, और इसकी आपकी थीम थी योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम। योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम। सो ये सारे ही डेज आपके इम्पॉर्टेंट है, आपसे रैंडमली पूछे जाते हैं। सो बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप इसको नोट कर लीजिएगा सब एक जगह। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सोलर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? आपके ऑप्शंस हैं मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम या फिर सिलिकॉन। आपका डी ऑप्शन सिलिकॉन एकदम सही है। ओके, नेक्स्ट आपका सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हजामत का शीशा कौन सा है? यानी आपका जो शेविंग के टाइम मिरर यूज़ होता है वो कौन सा होता है? उत्तल, अवतल, समतल या फिर परवलयी। सो आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। ओके, इसका आपका होता है कॉन्केव मिरर यानी अवतल लेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं सफ़ेद सीमेंट, वाइट सीमेंट, सफ़ेद लेड, जिंक ऑक्साइड या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं लरकाना, मोंटगोमरी, सिंध या फिर उधमपुर। सो इसका आपका ऑप्शन एकदम फर्स्ट सही हो जाएगा, लरकाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की अगर आपकी खोज की बात करें तो ये आपकी राखलदास बनर्जी ने खोजा था। ओके, 1921 ईयर था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया? आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड होर्डिंग, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड बेंटिक या फिर लॉर्ड डलहौजी। सो इस प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी का जो आपका शासनकाल था, टाइम पीरियड था 1848 से 1856 तक था। ओके, सौर मंडल के बाहर साइरस नामक चमकीले तारे को डैश भी कहते हैं, कैट स्टार, डॉग स्टार या फिर फॉक्स स्टार या फिर इनमें से कोई नहीं आपको बताना है। सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉग स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में कौन से स्थान पर आता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। सो जो नेपच्यून का जो आपका प्लेस है वो है आपके फर्स्ट। ओके, आकार के स्थान पर ये फर्स्ट नंबर पे आता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। आपके ऑप्शंस हैं थार, गोबी डेजर्ट, टकलामकान या फिर काराकोरम। सो फर्स्ट ऑप्शन की बात करें थार डेजर्ट, तो इसे ग्रेट इंडिया डेजर्ट भी कहा जाता है और ये भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में स्थित है। ओके, पश्चिमी भाग में आता है। नेक्स्ट है आपका टकलामकान, तो ये आपका डेजर्ट जो है वो चाइना में स्थित है, राइट। अगला है काराकोरम, तो ये आपकी तुर्कमेनिस्तान जो है वहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो जाएगा। ओके, जो गोबी डेजर्ट है ये आपके चीन और मंगोलिया में स्थित है। प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 किसे प्रदान किया गया? आपके ऑप्शंस हैं शंख घोष, कृष्णा शोभती, ममता कालिया, रमेश कुंतल मेघ। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 की बात करें तो ये कमेटी ने 2 राइटर्स को देने के लिए इस बार अनाउंस किया है। पहले हैं संस्कृत के स्कॉलर रामभद्राचार्य जी और सेकंड हैं जिन्हें मिलेगा वो हैं उर्दू के पोइट गुलजार। ओके, सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन बी सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जनांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष है। आपके ऑप्शंस हैं 1921, 1949, 1951 या फिर 1982। सो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है कि प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, वर्षा, नाइट्रोजन या फिर इनमें से कोई नहीं।
सो आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमस आपका एग्जाम्पल है, उदाहरण है, किस चीज़ का है? मृदा संरचना का, क्रिस्टलाइट का, जैविक कोलोलाइट का या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही हो जाएगा, मृदा संरचना का। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है राजपत्रित अधिकारियों का प्रशासन कौन देखता है? राजपत्रित अधिकारियों का जो प्रशासन है वो कौन देखता है? आपके ऑप्शंस हैं पुलिस महानिदेशक, अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक या फिर जिला अधिकारी। सो आपका इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा, पुलिस महानिदेशक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है कहाँ पर? सो आपके ऑप्शंस हैं झांसी में, गोरखपुर में, इलाहाबाद में या फिर इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया है, प्रयागराज में या फिर आगरा में। ओके, सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रयागराज, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यूपी राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी है आपकी, ये आपके प्रयागराज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि कर्मा एक लोक नृत्य है। आपके ऑप्शंस हैं सोनभद्र का, ब्रजभूमि का, बुंदेलखंड का या फिर इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग कुछ ये इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट यानी उत्तरी जिला कौन सा है, तो वो है आपका सहारनपुर। पूर्वी पूछा जाए तो वो है बलिया। ओके, का आपसे पूछा जाए दक्षिणी जिला सदर्न मोस्ट तो है सोनभद्र, और अगर वेस्टर्न मोस्ट पूछा जाए पश्चिमी तो है आपका शामली। ओके, सो आपके कर्मा एक लोक नृत्य है तो इसका ऑप्शन सोनभद्र एकदम सही हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे यूपी पुलिस री एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल पर अवेलेबल यूपी पुलिस की जो प्लेलिस्ट हैं उन्हें आप पूरी देख लीजिएगा। ओके, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।